हेलो दोस्तों, लैपटेक इनोवेशन एजुकेशन रिसर्च एंड वेलफेयर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो सभी 12th के बाद अभी जो रिजल्ट लगा है JEE, CET, नीट, उसके बाद स्टूडेंट्स के मन में है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड कॉलेज, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है। प्लेसमेंट कैसी होती है, सिलेबस क्या होगा, वहाँ पे न्यू टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या होता है, एडमिशन की प्रोसेस कैसी होती है, से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिसके दिमाग में होते हैं। वो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आए। और आज हमारे साथ गेस्ट है बाहुबली शिरगापुर सर, जो डायरेक्टर है स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आकुर्डी पुणे। तो उनसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे होता है। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ लैपटेक इनोवेशन के स्टूडियो में। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एट लैपटेक इनोवेशंस पुणे। आज का पहला क्वेश्चन है सर लैपटेक इनोवेशन से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोनॉमस कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो कि हर एक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में है, जो कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता है एग्जैक्टली। तो है तो प्रोसेस सिंपल ही है, एडमिशन ही लेना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, मेडिकल में एडमिशन लेना है, जो भी फील्ड से हर एक फील्ड में एडमिशन ही लेना है। ये तीनों में क्या डिफरेंस रहेगा, अगर मार्क्स और उसके बाद क्राइटेरिया क्या होता है कि जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर एग्जैक्टली क्राइटेरिया भी क्या होता है। अभी योगेश ने पूछा है कि वेयर टू टेक एडमिशन। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं वेदर आई हैव टू टेक एडमिशन एट एफिलिएटेड कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। मैं समझता हूँ कि हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 decades, आई हैव वर्कड एट वेरियस institutes. I have worked at affiliated institutes. I am now currently working at DY Patil International University, private university, state private university. Autonomous universities have an advantage, whether it is an autonomous college or private universities. They have an advantage to set their curriculum. So wherein they have a flexibility. I define myself like where it is an autonomous or whether it is an autonomous college or private university. There is only one thing: flexibility. Whereas आपको affiliated college में गया तो आपको बहुत बाइंडिंग रहता है, फिक्स करिकुलम रहता है, फिक्स 4 साल 5 साल के बाद उनके करिकुलम चेंज होते हैं, वही आपको सेट ऑफ करिकुलम आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट चेंज होता है, डे बाय डे चेंज होता है। उसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट भी तैयार होना चाहिए। वो करिकुलम, जैसे करिकुलम चेंज होता है, हमारा करिकुलम भी अपडेट होना चाहिए। यही एक बेहतर डिफरेंस है। और इसमें अभी योगेश ने पूछा कि द प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस कैसे रहेगा। बहुत सारे कॉलेज को आपको पता है, ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, हर एक राज्य में होता है। थैंक यू सो मच सर। डिफरेंस तो समझ में आ गया कि एफिलिएटेड कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के मन में, सर अभी एडमिशन लेना है, सो जो गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है वो प्रोसेस फॉलो करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलता है। ये एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है कि जो एफिलिएटेड कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो प्रोसेस हमें कैसे एडमिशन मिलेगा, जो इजी वे रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है उसके अंदर, और आप उसके ऊपर कुछ बोलना चाहोगे सर। जहाँ के अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में आपने पूछा, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। अभी ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, एफिलिएटेड कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ऐसे 3 कैटेगराइजेशन है। जहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेजेस है, हर एक राज्य में उनके एडमिशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसमें उसकी रैंकिंग के हिसाब से उनको कॉलेजेस अलोकेट किया जाता है, ये सबको मालूम है। और जहाँ की अभी ऑटोनॉमस कॉलेजेस है एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे उनके बच्चों का स्कोर भी कंसिडर किया जाता है, प्लस उनकी एलिजिबिलिटीज़ होना चाहिए जहाँ पे वो कौन से कोर्सेस लेना चाहते हैं। अभी यानी उसको इंजीनियरिंग कोर्स लेना है, उसको PCM में मिनिमम 45% होना चाहिए। और उसके बाद उनके हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी एक एसोसिएशन है। लाइक अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का पैरा एग्ज़ाम होता है, पैरा का भी स्कोर की देखा जाता है। और हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के उनके सेपरेट
एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसमें स्क्रीन टेस्ट किया जाता है हर एक स्टूडेंट्स का। स्क्रीन टेस्ट के बाद उनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले किया जाता है। मेरिट के अनुसार उनको जो कोर्सेस उनको चाहिए वो कोर्सेस में वो एंट्रेंस के एग्ज़ाम रिजल्ट के द्वारा उसको एडमिशन दिया जाता है। थैंक यू सर। एडमिशन की प्रोसेस में तो समझ में आ गई, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट की तरफ से कि सिलेबस में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है? जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस कॉलेज होता है उनके सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है? योगेश जी, जैसे आपने पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस इन अ करिकुलम सिलेबस, जो करिकुलम को हम सिलेबस बोलते हैं, राइट। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये देखना चाहिए इज़ द करिकुलम इज़ अपडेटेड एज पर द करंट टेक्नोलॉजी विच इज़ हैपनिंग इन दिस इरा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो देखना चाहिए। हर एक पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स शुड सी दैट द करिकुलम, एज आई सेड, यूनिवर्सिटी is the only one, private universities have a flexibility. I said that flexibility ये जो चीज़ है उसमें बहुत सारे जो गैप्स है, करिकुलम में गैप है, उसको ब्रिजिंग किया जा सकता है। जो आज एक ट्रेंड का टेक्नोलॉजी है, कल नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजी चेंजेस वेरी फास्ट एंड with the same rate technology also absolute very fast। मतलब टेक्नोलॉजी आज एक टेक्नोलॉजी है, कल दूसरा आएगा, तीसरे दिन तीसरा आएगा, ऐसे टेक्नोलॉजी चेंजेस होते जाएगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है जहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करिकुलम बहुत ही बेहतर है, जो इनोवेटिव कोर्सेस है और जो उनकी करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ से वो चेंज किया जाता है, वैसे यूनिवर्सिटी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स देखना चाहिए। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो अभी इंडस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम में जो गैप है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप जल्दी फिलअप कर सकते हैं। उसका रीज़न ये कि जो फ्लेक्सिबल आपने सिलेबस में बताया है कि इजीली आप कभी भी सिलेबस को चेंज कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं। जो एफिलिएटेड के अंदर एक फिक्स टर्म्स के बाद ही प्रोसेस होता है और उसके बाद ही हम लोग सिलेबस चेंज करते हैं। सो आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास राइट्स होते हैं कि वो ईयरली या जब भी उनको लगे वो सिलेबस अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट दिख रहा है हमें इसके बाद। सर अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेबस हो गया, एडमिशन प्रोसेस आ गई, तो स्टूडेंट्स आएंगे वहाँ पे, जो रिसर्च एक कंसेप्ट होता है कि एडमिशन क्यों लिया जाता है कि स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जाके कुछ रिसर्च करना चाहिए। सो एग्जैक्टली रिसर्च करते टाइम बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, वहाँ पे कुछ पेपर उनको इंटरनेशनल डेटाबेस होते हैं, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, यूजीसी के, वहाँ पे पब्लिश करना पड़ते हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हैकाथॉन इवेंट्स होता है, रेगुलर इवेंट्स कॉलेज के अंदर होते हैं। सो कुछ एग्जैक्टली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो इसके अंदर कोई डिफरेंस होता है कि आपने अगर एफिलिएटेड कॉलेज में ले लिया तो आप ये इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप होता है कि उसके थ्रू उनका जो रिसर्च है वो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे ज़्यादा स्कोप मिल जाए? तो इसके बारे में कुछ डिफरेंस आप बता सकते हो? योगेश जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। रिसर्च एंड इनोवेशन तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे कर रहे, बेहतर कर रहे। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पर सभी को एक पढ़ने के लिए उनको एक मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी रन करते, वहाँ पे बहुत ही उच्च दर्जा का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो उसमें सिंस यूनिवर्सिटी के पास फ्लेक्सिबिलिटी है और उनके करिकुलम अपडेटेड है एंड दे हैव अट्रैक्टेड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज, मे बी फ्रॉम IITs, NITs, इंटरनेशनल फैकल्टीज, उसमें उनके कोलैबोरेशन भी होते हैं, इंटरनेशनल की कोलैबोरेशंस, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, और जैसे मैंने बताया कि करिकुलम उनका फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसी कारण तो उनकी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च अप्रोच बहुत बेहतर होता है। उसमें बच्चों को एक नया दिशा मिलता है तो रिसर्च एंड इनोवेशन स्किल्स में, तो इससे बच्चा तो बहुत ही अच्छा उसको एक एक्सपोजर मिलेगा, ताकि उसको एक जगह पे उसको लेके जाएगा। तो वैसे बच्चों को बहुत सारे इंडस्ट्रीज देखते हैं, ताकि इनोवेशन इज़ अ मस्ट फॉर एवरी इंडस्ट्रीज टू ड्राइव द फोर्स,
innovation is the must. So Okay. autonomous universities or state private universities, whatever we call, and autonomous colleges, they have a flexibility. They should use this word. This Okay. flexibility should be taken into consideration. और इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करके उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया रिसर्च इनोवेशन का, Okay. ताकि वहाँ पे एक मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च अप्रोच आया तो वो बहुत बेहतर होंगे. ताकि इफ़ यू सी इट अदर साइड एफिलिएटेड कॉलेजेस, वहाँ पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, एक फिक्स बाउंडिंग करिकुलम रहेगा, उनको इतने टाइम नहीं रहेगा और वही फिक्स करिकुलम में उनको ये करना पड़ता है और उनको बाउंड्रीज दी जाती है उनको. हाँ, यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है. Okay. So where there are no boundaries, research and innovation is going to happen. So according to me, private universities are doing much better. Now even you see in India, if you see in top your NRF ranking, so much of the universities, top private universities are coming into the top. It is a good sign that in new education policy, they have included research and innovation. You see that NRIF Right. and your is now they are going to take into research innovation is the first key criteria for Right. classifying your institutes at the ranking. तो आपने एक नया पॉइंट जो आंसर तो दे दिया, लेकिन इसके साथ एक पॉइंट नया आपने क्वेश्चन खुद आपके तरफ से आ गया और जो स्टूडेंट के मन में भी है, उनको सिर्फ वर्ड मालूम होता है एनआरएफ रैंकिंग. सो एनआरएफ रैंकिंग एग्जैक्टली ये वर्ड है, रैंकिंग का मीनिंग तो मालूम है, कोई तो टॉप पोजीशन पे होगा या कुछ रहेगा, लेकिन किसी की 200 रैंक है, किसी की 500 रैंक हो सकती है. तो स्टूडेंट ने कैसे जज करना है कि 200 रैंक वाला कॉलेज अच्छा है, या एग्जैक्टली कंसेप्ट जो आपने बताया कि जो भी कुछ हो रहा है, एडमिशन जो ले रहे हैं या फ्यूचर जो भी है, वो रिसर्च ओरिएंटेड सभी चीज़ें हैं. सो रिसर्च करना है आपको और उसको लोगों के सामने लाना है, उसके लिए इवेंट्स है. और आपने जैसे बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा बेनिफिट्स है, फंड भी आप अवेलेबल करवा सकते हो, जहाँ पे रिसर्च दिखेगा तो आप आगे आ जाओगे कि वहाँ पे उनको कैसे उसको प्लेटफॉर्म मिल सके. सो आप थोड़ा सा एक एनआरएफ रैंकिंग के बारे में थोड़ा ये क्वेश्चन आपकी तरफ पॉइंट आपकी तरफ से है, मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एनआरएफ रैंकिंग क्या होता है यूनिवर्सिटी के लिए और कॉलेज के लिए. NRIF एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे रैंकिंग निकालते ऑल ओवर इंडिया. तो उसमें पहला चीज़ ये देखा जाता है आपकी रिसर्च इनोवेशन कैसा है. ओके. सो आपकी पेपर पब्लिकेशंस कैसे हो रहे हैं, वेयर योर फैकल्टीज आर पब्लिशिंग योर पेपर, उनके कौन से डोमेन में है, वैरायटी डोमेन में उनके पेपर के इंडेक्सिंग कैसे आ रहे हैं, उसके मुताबिक. और बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं. वो फंडिंग, उनकी कंसल्टेंसी कैसे हो रहे हैं, उनके फंडिंग कैसे हो रहा है, उनका रिसर्च मोबिलाइजेशन कैसा है, और उनकी स्टूडेंट डाइवर्सिटी कैसे है, और स्टूडेंट प्रोग्रेशंस कैसे हैं, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो कैसे है. और ये जो इकोसिस्टम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा है, इसके वजह से अभी एनआरएफ रैंकिंग में हमको देखने के लिए मिल रहा है बहुत सारे अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, दे आर कमिंग अप. सो इट इज़ अ गुड मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दे हैव गिवन फ्रीडम टू स्टार्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. सर, स्टूडेंट्स के मन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिशन की प्रोसेस ले ली हम लोगों ने, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड कॉलेज, सब चीज़ें हो गई, लेकिन एम क्या होता है जो एडमिशन लेने के लिए होता है कि एट द एंड फाइनल ईयर में जाने के बाद प्लेसमेंट हो जाए. क्योंकि हम लोग कॉलेज देखते टाइम सभी चीज़ें देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स के मन में होता है कि ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे जॉब मिल जाए. ओके. सो हम लोग जानना चाहते हैं कि प्लेसमेंट जो कंसिडरेशन होता है, जैसे आपने बताया डिफरेंस बताया, तो प्लेसमेंट में भी कुछ डिफरेंस होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा पैकेज मिलते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में आपको कम पैकेजेस मिलेंगे, या डिपेंड्स रहता है आप रिसर्च कैसे कर रहे हैं, आपका नॉलेज कैसे होता है, या जो कंपनीज विजिट करती है तो ऐसे कुछ देखा जाता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे. सो ये जो कुछ क्वेश्चंस है जो प्लेसमेंट रिलेटेड है, और ऑब्वियसली आपको मालूम है कि स्टूडेंट को एट द एंड जो आउटपुट चाहिए, जो रिसर्च करने के बाद जो भी कुछ स्टडी करेंगे, फाइनली उनको चाहिए वहाँ पे जॉब. वो भी जो जॉब सिक्योर रहे, लाइफ टाइम के लिए रहे, जैसे जॉब लगने के बाद वही कंपनी के अंदर वो अच्छा पैकेज मिल जाए और कंटिन्यू भी कर पाए. तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है कि जो हम लोग प्राइवेट और एफिलिएटेड कॉलेज में प्लेसमेंट के बारे में? अभी योगेश ने पूछा कि प्लेसमेंट के बारे में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अच्छा रहता है कि एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में अच्छा रहता है. अभी आपने देखे गए कैसे करिकुलम चेंजेस आप कैसे आ गए.
प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है इसके लिए हर एक यूनिवर्सिटी में करिकुलम बहुत ही बेहतर किया जो यूनिवर्सिटी में करिकुलम बेहतर है उसमें बच्चे का नॉलेज उनकी स्किल्स अप टू द मार्क रहता है। तो उसके वजह से कंपनी वाले को एक रेडीमेड प्रोडक्ट मिलता है। जैसे वो आ जाते हैं वो बच्चों को उठा लेते हैं। लेकिन अभी इसमें क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उनके करिकुलम में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो जो इंडस्ट्री को नीड है। जहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज में वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे कॉलेज एफिलिएटेड हो जाते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रहते हैं और उनको करिकुलम 4 साल 5 साल के बाद वो चेंज करते हैं। उसमें बहुत टाइम गैप हो जाता है उनको इम्प्लीमेंट करने में। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन सब जगह पे रेगुलेशन सही है, वेदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, वहाँ प्लेसमेंट दोनों जगह पे होता है। हाँ, प्लेसमेंट दोनों जगह पे होता है। लेकिन बच्चे का जो मैंने देखा है, जो मेरे दो डिकेड का 20 साल का जो एक्सपीरियंस में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, वहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो इंडस्ट्री को अभी नीड है तो आई कैन टेक अ फीडबैक फ्रॉम देम। क्योंकि अभी जो करिकुलम में अभी मैंने तो और एक ऐसा है करिकुलम में, जो करिकुलम में मैंने एक इंटर्नशिप करके एक एक्टिविटी डाल सकते हैं हम। हर एक सेमेस्टर में, समर सेमेस्टर में बच्चा 90 डेज़ 8 वीक्स 12 वीक्स वो जाके इंडस्ट्री में काम कर सकता है। तो सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, फाइनल ईयर, तो ऐसे उसको 4 प्रयास मिलता है। मतलब इतना फ्लेक्सिबिलिटी हम करवा सकते हैं। तो जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है, जो उनको जो टेक्नोलॉजी है वो हम इधर सिखा सकते हैं, ताकि वहाँ पे जाके उनको ट्रेनिंग देने का मोहब्बत नहीं आएगा। जहाँ पे उनको ट्रेनिंग देना चाहिए वो हमने इधर ही कवर कर लिया। तो वो उनका टाइम बच जाता है। उनके लेवल 1 लेवल 2 में डायरेक्ट तो डिप्लॉय करते हैं। तो इसके कारण तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फ्लेक्सिबिलिटी के कारण और रिसर्च इनोवेशन के कारण और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के कारण तो ये जो प्लेसमेंट बहुत बेहतर होते हैं। और रिसर्च एंड इनोवेशन टाइप यूनिवर्सिटीज़ they look forward for private universities wherein they find it, these students are, we want such kind of a students for our tech giants where they contribute more. So ये मेरा एक अनुभव कहता है। आपका व्यू है इसके बारे में, जो आप वर्कआउट कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में, एक व्यू पॉइंट होगा सर का कि सर ने एक फीडबैक दिया हमें कि एक इंटर्नशिप करोगे आप, इससे क्या हो जाएगा, एक लेवल अप रहोगे आप। तो जितने ज़्यादा इंटर्नशिप होते जाएंगे, जितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, उतने ज़्यादा आपको प्लेसमेंट और आपके पैकेज इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। किसी को ऐसे नहीं रहेगा कि डायरेक्टली उसको एक बिग पैकेज मिल जाए। उसके लिए उसको रिसर्च, जो सिलेबस होता है, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, 4 साल में एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, कंपनी लाने का काम तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस करेंगे। सभी जगह पे प्लेसमेंट का ऑप्शन अवेलेबल, लेकिन उसके अंदर आप हायर लेवल पे कैसे जाएंगे, उसके बारे में सर ने बताया। और एक मैं व्यूअर को बताना चाहता हूँ। जहाँ पे आप एडमिशन लेंगे वहाँ पे जाके अब बच्चों को पूछिए कैसे पढ़ाया जाता है, वहाँ पे करिकुलम कैसा है। वहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में इतना मत पूछिए, क्योंकि आपको नॉलेज है तो आपको, आई बिलीव दैट rather than lifelong learning is important. तो जहाँ पे आपको अच्छा शिक्षा मिलता है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, तो आप ऑटोमेटिकली you will become a self startup. So you can start by your own rather than seeking a job. You can be a job provider. तो आप job provider बनो rather than job seekers. तो जहाँ पे आपको अच्छा करिकुलम है, जहाँ पे अच्छा रिसर्च फैसिलिटी है, जहाँ पे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, जहाँ पे आपको जिस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर कोलैबोरेशंस है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, नेशनल कोलैबोरेशंस, इंटर इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशंस, वेयर देयर आर नो बाउंड्रीज, आई थिंक वहाँ पे लोगों ने एडमिशन लेना चाहिए। दिस एरा इज़ अ नाउ फ्लेक्सिबिलिटी एरा। तो इससे लोगों को बहुत बेहतर तरीके से उनके जो बच्चे सीख के वो एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं।
तो मेरा ओपिनियन यही है। तो बच्चे लोग ये सारे चीज़ जो हमने अभी डिस्कस किया वो देखना चाहिए। उसके हिसाब से उनके माँ पेरेंट्स बहुत ही चिंतित होते हैं, मैंने देखा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए। यही ध्यान में रखना चाहिए आपकी बच्चा कहाँ बेहतर करेगा, राइट, तो वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन इसके अंदर कि प्लेसमेंट के लिए पूरा प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि सब प्रोसेस हमने जो देखा है कंप्लीट प्रोसेस प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में आ गए तो एक प्लेसमेंट का टारगेट रख के फाइनल ईयर तक जाने से बेटर है कि हम लोग बिजनेस के बारे में सोचें। जैसे आपने बोला कि किसी को जॉब देने आना चाहिए हमें, बराबर है। अगर ये कंसेप्ट से जाना है तो 4 साल 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं। इससे बेटर है कि फर्स्ट ईयर में जो प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं वहीं से बिजनेस माइंडेड बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिसका बिजनेस माइंड होता है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर हमने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दे कि मुझे फाइनल ईयर के बाद खुद की एक कंपनी होनी चाहिए जिसके अंदर मैं वर्कआउट करो और वहां से मैं आगे लेके जाऊँ। सो इंस्टेड ऑफ प्लेसमेंट खुद का एक बिजनेस स्टार्ट हो जाए, जो 4 साल है उसके पहले भी हो जाए। अभी आप देख रहे हैं इंजीनियर जो होते हैं 3rd ईयर में उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। राइट। तो हर एक स्टूडेंट्स के मन में आना चाहिए कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट, इंस्टेड ऑफ प्लेसमेंट। क्योंकि जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, जहाँ पे बिजनेस के बारे में आजकल के बच्चे सोचना चाहिए, प्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। बहुत ही सही प्रश्न है। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे एडमिशन लेने से पहले आप देख लीजिए उनकी इकोसिस्टम कैसे हैं। Okay. हर एक इंस्टीट्यूट दे हैव देयर ओन इकोसिस्टम। So whichever the institute have a good ecosystem, like उनके पास एक incubation hub हो, ओके, startup activities हो, entrepreneurial cell हो, okay. So how they are performing, you can see it. So now Government of India has taken a good initiative. Like they have got a Startup India, Make in India, Okay. Digital India. Now I say that this is a era ओके, of digital era, where now we have seen that industry 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 4.0, Now yeah. lot of data has generated. Now lot of opportunity, so much information in the world. So in that information, what you are going to choose? Okay. What are your opportunities? Where are the opportunities? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे they have to open up their mind and they have to see that okay, where are the opportunities? So ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत है उसमें। सो नाउ सम ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज दे आर हैविंग एन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ओके, डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स, design thinking, Right. computational thinking. They start with the computational thinking and program, design thinking. Every course have the project based. So at the end of the year, so every student will have 1 or 2 projects. If you Right. see the cumulative of 2 year, every student should have 4 to 6 project, whether it is a good project or failed project. ओके, ओके तो इससे क्या होता है, तो एक ऐसे कोर्स होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कोर्स, ताकि Okay. बच्चों को एक अवेयरनेस हो कैसे होना चाहिए। एक इफ़ आई वांट टू स्टार्ट एंड स्टार्टअप, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, हाउ शुड आई डू इट. So in the student life, at the end of the second year, if they could able to have 3 to 6 projects into their hand, so they can take some mentor in any of the institutes. They can register for a startup, Okay. and they can take a particular problem definition, but those problem definitions should address the social problems, and that should be benefited to the society. ओके, Okay, तो ऐसे कंटिन्यूस प्रयास करेंगे, एंड ऑफ द फाइनल ईयर तक दे विल बी द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. होप सो. मुझे लगता है सब जगह इनोवेशन सेल बोल के भी एक कंसेप्ट होता है जो Correct. गवर्नमेंट ने भी किया और हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी रखता है, तो उसके थ्रू उनको बेनिफिट मिल जाए और उसके थ्रू जो वर्कआउट करना, जैसे आपने कहा है अभी, उसके थ्रू Correct. वर्कआउट भी कर पाए. तो अभी और एक आपको बताता हूँ योगेश जी, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अभी देयर आर प्राइवेट फंडिंग इज कमिंग. ओके, Rather than government funding, private funding is coming. Most of the investors are looking towards the private universities. They are investing. Please note, this is not for charity. ओके, They look forward, what are the business opportunities. India is a huge market. Lot of potential is there for
एंटरप्रेन्योर। राइट। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन you should open your mind and you should work. Work will works. यस, ओके। क्वेश्चन आ रहा है कि एडमिशन तो कहीं पे ले ले, मेडिकल फील्ड में लो, इंजीनियरिंग में लो या बीसी, कोई भी जो भी करना है आपको करो। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्ड है, पेरेंट्स भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, स्टूडेंट भी सुन रहे हैं वहाँ पे, उसके साथ एक चैट जीपीटी वर्ड आ रहा है, कहीं पे मशीन लर्निंग आ रहा है। तो ये जो न्यू कंसेप्ट है, टर्मिनोलॉजी, ये सभी जगह पे यूज़ होता है। जो कॉमन चीज़ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, चैट जीपीटी। सो ये न्यू एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो कंप्लीट डिजिटल की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर सभी को ये क्या चीज़ें हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्टली यूज़ कैसे होगा, एक ही चीज़ सभी जगह पे कैसे यूज़ होगी, मेडिकल में भी यूज़ हो रही है, इंजीनियरिंग में भी यूज़ हो रही है, अलग अलग फील्ड में यूज़ हो रही है। तो 12th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट्स हैं, अभी उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। सो एग्जैक्टली आप हमें सिर्फ जनरली एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये क्या है एग्जैक्टली? अभी योगेश ने जो पूछा, बहुत सारे इफ एंड बट्स है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बहुत उनके मन में दुविधा है कौन से कोर्स लेना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में कौन से लेना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी वैरायटीज़ आ गए। अभी कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, डेटा साइंस आ गया, साइबर सिक्योरिटी आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, ब्लॉकचेन आ गया, बहुत सारे ऐसे वैरायटी ऑफ कोर्सेस आ गए। मैं समझता हूँ कि जब भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको करियर किस में बनना है, ओके, तो देखिए जहाँ पे यूनिवर्सिटी में फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ पे लेना चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे उनके प्राविधान दिए गए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पहले वर्ष आपको डिसाइड करना पड़ता है ओके। कहाँ पे, जहाँ कौन से डोमेन में आपको एडमिशन लेना चाहिए, किस दिशा में आपको करियर बनना चाहिए, आप स्टार्ट ऑफ एडमिशन में लेना चाहिए, डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे 2 साल के प्रोविज़न देते हैं। वहाँ पे 2 साल आपको मिलते हैं समझने के लिए कौन से डोमेन में आपको करियर बनाना चाहिए। हाँ, वहाँ पे आपको 2 साल, जहाँ पे आपको अगर आप एडमिशन लेते हो बहुत दुविधा में, वी कैन सी दैट करिकुलम बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे ही है, लेकिन जहाँ पे आपको टाइम मिलता है सोचने के लिए, वहाँ पे आप देख लीजिए। वहाँ पे अभी तो टर्मिनोलॉजी के बारे में आपने पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, दीज आर द न्यू डोमेन एंड अपॉर्चुनिटीज़। राइट। अभी क्या कर रहे हैं हम मशीन लर्निंग में, वी आर टीचिंग टू द मशीन, जहाँ की अभी एक सिंपल उदाहरण बताऊंगा, कैसे हम बचपन में चलने के लिए सीखे हैं। राइट। तो आप लोगों को चलने के लिए, अभी दौड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने आपको बताया। जैसे आप इफ़ यू रिमेंबर योर चाइल्डहुड, हाउ यू हैव फर्स्ट वॉक ऑफ योर चाइल्डहुड, राइट, उसमें आप बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे, बहुत सारे गिरे होंगे, बहुत बार गिरे होंगे। उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों ने सहायता किया होगा, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बैलेंस करना चाहिए, मतलब देयर इज समवन टू गाइड यू। राइट। ओके, तो वैसे ही इधर मशीन लर्निंग में यू आर गोइंग टू टीच टू द मशीन, ओके, ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। ओके, okay, if you are going to mimic like how we are going to think, okay, like उसमें emotions हो, उसमें विचार शक्ति हो, okay, तो ऐसे मशीन को हम बताएंगे, okay, this is what you have to do, okay, आपने उसको, मैंने एक थप्पड़ मारा, उसको गुस्सा भी आना चाहिए, this is emotions, it is with an programming and all हाँ, these things. machine should be quite enough intelligent to think like a human. ओके, अभी देखिए आप एक ही दिन में तो साइकिल आपने सीखे नहीं है, राइट, राइट, उसके लिए बहुत प्रयास किए होंगे, बहुत बार गिरे होंगे, बहुत बार बैलेंस किए होंगे। सेम थिंग आप मशीन को भी ऐसे बहुत बार उसको पढ़ाना चाहिए, उसको बोलते ट्रेनिंग। यू शुड ट्रेन एंड ट्रेन एंड ट्रेन, देन इट विल एक्ट लाइक इंटेलिजेंट। ओके, ओके, लाइक और एक आपने सवाल पूछा, चैट जीपीटी, राइट, न्यू हॉट टॉपिक है जो आज हॉट टॉपिक। चैट जीपीटी ये जो है उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। ओके, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब मैंने एक क्वेश्चन पूछा, तो वो क्वेश्चन के बारे में वो मतलब ऑलरेडी उसको ट्रेन किया जाता है, मे बी इट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और वट एवर लैंग्वेज, ओके, तो मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया, ओके, ओके, तो आई वांट टू नो अबाउट टुडेज वेदर, ओके,
तो टुडेज वेदर के बारे में उसको, हवामान के बारे में उसको जानकारी मैंने पूछा तो वो बता देगा, लोकेशन बताया तो परफेक्ट लोकेशन के बारे में बताएगा. सो इट इज़ गोइंग टू डिग फॉर इंफॉर्मेशन. ओके. तो चार्ट जीपीटी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, वो बैकएंड में प्रोसेस करता है, उसको ऑलरेडी ट्रेन किया गया है, वो ट्रेनिंग, और उसको बहुत सारे उसमें अलग अलग डोमेन है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स करके आते हैं. सो यू ट्रेन विथ अ डेटा. राइट. ओके. व्हेनेवर यू गिव अननोन डेटा, मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन पता नहीं, वो जब आप पूछेंगे उसको, इट विल टेल द आंसर. ओके. सो दिस इज नाउ यूजिंग मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, टेलीमेडिसिन इंडस्ट्रीज हो, ओके, और सभी फील्ड्स यूज कर रहे हैं अभी, क्योंकि जो बोला है टर्मिनोलॉजी वही कंसेप्ट, क्योंकि सभी लोगों को वर्ड सुनने में आ रहा है. Correct, तो हम लोग एडमिशन ले रहे कहाँ पे, मेडिकल कर रहे तो वही वर्ड आ रहा है. Right, तो ये right. इसलिए क्वेश्चन था सभी लोगों का, जो आपने आंसर उसका दे दिया है, और लोग, मुझे लगता है सभी को समझ में भी आ जाएगा. थैंक यू सो मच सर, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, डीप लर्निंग, जो हमने एडमिशन प्रोसेस के बारे में कुछ क्वेश्चंस लिए थे, तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट के जो मन में डाउट्स थे, जो ये क्वेश्चंस के आंसर से उनको क्लियरिटी मिल जाएगी, और जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर उनको हेल्प होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, एफिलिएटेड कॉलेज या ऑटोनॉमस कॉलेज जो प्रोसेस होता है. तो इससे जो स्टूडेंट्स को हेल्प होगा. और हम लोग चाहते हैं कि रिसर्च विद लैबटेक इनोवेशन के अंदर जो सीरीज स्टार्ट की है हम लोगों ने, जैसे स्टूडेंट के क्वेश्चन आएंगे हम लोग कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे, और ये सीरीज को कंटिन्यू स्टूडेंट के बेनिफिट के हिसाब से हम लोग रेगुलरली चालू रखेंगे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.